देखिए प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 1। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रश्न को हल करने के लिए एक चित्र बना लेता हूँ। यहाँ पर एक अर्धगोला बनाया मैंने। इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु खड़ा है, तो इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु बना देता हूँ। तो शंकु और अर्धगोले से मिलकर एक ठोस बनाया गया है इस प्रकार से। अब ये प्रश्न बोल रहा है कि अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, दोनों की एक समान ही है। तो यहाँ पर जो है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी दोनों की, और जो शंकु की ऊंचाई है वो इसकी त्रिज्या के बराबर ही है। यानी कि शंकु की त्रिज्या यहाँ पर कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं कि ठोस के अर्धगोले व शंकु की त्रिज्या कितनी है, दोनों की 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर जो है शंकु की ऊंचाई भी कितनी है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब जो है इस ठोस का आयतन याद कर लूँगा मैं। ठोस का आयतन बराबर कितना आएगा, यानी कि अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले के आयतन और शंकु के आयतन को मैं जोड़ दूंगा तो इस पूरे ठोस का आयतन मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो बराबर अर्धगोले का आयतन का सूत्र लिखो। अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई r क्यूब, ये होता है अर्धगोले का आयतन का सूत्र। प्लस शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है शंकु के आयतन का सूत्र। अब देखो यहाँ से जो है मैं 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, तो लो देखो दोनों के अंदर 1/3 है, तो 1/3 कॉमन ले लिया। दोनों के अंदर पाई है तो पाई कॉमन ले लूँगा, और दोनों के अंदर r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब कोष्टक इधर क्या बचेगा, इधर बचा हमारे पास 2r, तो यहाँ पर लिख लूँगा मैं 2r प्लस का चिन्ह, और इधर क्या बचा, इधर केवल बचा हमारे पास h, तो यहाँ पर जो है मैं उतार देता हूँ h। अब कोष्टक में बंद कर दूँगा, ठीक है। अब बराबर का चिन्ह। अब देखो 1/3, और देखो पाई की जगह आपको पाई रखना है, क्योंकि वहाँ पर प्रश्न में बोल रहा है कि पाई के पदों में आपको ज्ञात करना है। तो पाई की जगह आपको पाई रखना है, पाई का मान नहीं रखना है, ठीक है। पाई की जगह मैंने पाई रख दिया। आर का मान दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। कोष्टक 2, आर का मान है 1, तो 2 को 1 से गुणा करूँगा यहाँ पर मैं, तो 2 गुणा 1 हो गया। प्लस एच का मान कितना, 1 सेंटीमीटर, तो एच की जगह जो है मैं उतार दूंगा यहाँ पर 1, और कोष्टक में यहाँ पर बंद कर दूंगा। अब लगाऊंगा मैं जो है ऊपर वहाँ पर बराबर का चिन्ह। 1/3 उतारो यहाँ पर, पाई की जगह पाई, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, तो मैं यहाँ पर जो है गुणा कर दूंगा 1 से, यहाँ पर गुणा 1 आ जाएगा। कोष्टक 2 को मैं 1 से गुणा करूँगा कोष्टक के अंदर, तो 2 एकम 2, और प्लस 1 ऐसा कैसा आ जाएगा, और कोष्टक में बंद करो इसको। अब देखो आगे सोल्व कर लूँगा इसको, बराबर का चिन्ह। अब देखो 1 पाई और 1, पाई को 1 से गुणा करूँगा तो पाई आएगा, तो ऊपर आ गया पाई बटे हुए के अंदर आ जाएगा नीचे 3, और कोष्टक के अंदर देखो, कोष्टक के अंदर 2 और 1 को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएंगे, 3 आएंगे, तो यहाँ पर गुणा, यहाँ पर आ जाएंगे 3। अब देखो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और बचा क्या पाई, तो ये जो है ठोस का आयतन आ गया मेरे पास पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है यहाँ पर इस ठोस का आयतन आएगा। इस प्रकार से आसानी से आपको ज्ञात कर लेना है, वेरी सिंपल।